कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 5वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 4थे श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, आइए। अत्र सुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्व द्रुपदश्च महारथ। अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथ युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यहाँ पे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर विरोधी पक्ष की जो सेना है उसके विषय में बतला रहे हैं। गत सत्र में हमने पढ़ा कि किस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर उनकी ही आलोचना कर रहे थे, उनकी गलती को इंगित कर रहे थे, दर्शा रहे थे कि आपने धृष्टद्युम्न को ज्ञान दिया और वो आपका शिष्य आप ही के समक्ष युद्ध करने के लिए खड़ा है, यानी कि आपने पहले जो गलती करी है उसका ही फल है। परंतु यहाँ पर इस श्लोक से दुर्योधन के कहने का अर्थ है वो थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने धृष्टद्युम्न को अत्यंत महत्व दिया था, परंतु यहाँ पर जिस दृष्टि से बोल रहे हैं यहाँ पे ठीक समझ में आ रहा है कि द्रोणाचार्य की युद्ध कौशल नीति के समक्ष धृष्टद्युम्न कोई महान बाधा नहीं थे, कोई बड़ी बाधा नहीं थे, परंतु भीम तथा अर्जुन को संबोधित करते हुए दुर्योधन ने वो अंदर भयभीत महसूस कर रहे हैं। विशेष रूप से दुर्योधन को भय लगता था तो सिर्फ एकमात्र भीम से। बचपन से ही दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि मुझे आगे चलकर अगर राज सिंहासन पर बैठने से कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भीम, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि अर्जुन है वो तो गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात महान धनुर्धर बना, परंतु भीम है वो बचपन से ही जन्म के साथ ही बहुत ही बलवान थे, बलिष्ठ थे। भीम कौन थे उसके विषय में जानने के लिए हम भीम के बचपन के बारे में जानते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि राजा पांडु तथा देवी कुंती के द्वितीय पुत्र हुए भीम। राजा पांडु के कहने पर देवी कुंती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर महाराज की रक्षा करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वायुदेव का आह्वान करके भीम को प्राप्त किया। और भीम का जन्म होते ही वो इतने शक्तिशाली थे, चट्टान की भांति कठोर थे। एक दिन की बात भक्तों, इसका प्रमाण भी मिलता है कि एक दिन के बाद देवी कुंती भीम को गोद में लिए बैठी थी। अचानक व्याघ्र के गर्जने की भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी, भयंकर आवाज सुनाई पड़ी। उस व्याघ्र के गर्जने की आवाज सुनकर देवी कुंती भयभीत हो गई और अपने आप को और अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर लेके जाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, वो इस बात को भूल गई कि उनकी गोदी में भीम लेटा हुआ है। जैसे ही खड़ी हुई भीम गोदी में से नीचे गिर पड़े और देखते ही देखते भक्तों बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। अक्सर क्या होता है, जब कोई बालक हमारे हाथ से गिर जाता है तो बालक को बहुत चोट आती है, परंतु वहां पे हुआ ठीक उसके विपरीत। भीम की जगह पे चट्टान को चोट आ गई, चट्टान टूट गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीम में वो कितने बलिष्ठ थे, कितने कठोर थे। और जिस कार्य के लिए, जिस आशा से भीम को प्राप्त किया था, भीम का आह्वान किया था, आगे चलकर भीम ने उन सब कार्यों को बहुत ही भली भांति उनका निर्वहन किया। और इनका दृष्टांत मिलता है भक्तों लाक्षागृह में, जब दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के कहने पर लाक्षागृह में पांडवों को उनकी माता कुंती सहित जलाकर भस्म करने का प्रयास किया, तब भीम ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से उस लाक्षागृह के पीछे बहुत बड़ी सुरंग बना ली और वहां से अपने समस्त भाइयों सहित अपनी माता को भी बहुत ही सुरक्षित स्थान पर लेके गए। आगे चलकर वो वहां से निकलकर एक गांव में जाकर ठहरे, एक ब्राह्मण परिवार के घर पर जाकर ठहरे। और उस गांव के नजदीक एक राक्षस रहा करता था, और वो राक्षस प्रतिदिन आकर गांव में अनेक प्रकार के उदंडता मचाता था, अनेक व्यक्तियों को जान की हानि पहुंचाता था। तब गांव वालों ने निश्चय किया कि क्यों नहीं राक्षस के साथ संधि की जाए, और उस संधि के तहत अगर राक्षस को हम प्रतिदिन हमारे गांव में से कोई एक व्यक्ति अनाज भरकर और स्वयं एक व्यक्ति जाकर उसका भोजन बनेगा तो वो आकर अकारण ही दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा।
तो इस कार्यक्रम के दौरान उस दिन उन ब्राह्मण के घर की बारी आई कि उनके ब्राह्मण के घर से कोई व्यक्ति राक्षस के पास जाना चाहिए। तब भीम और पांडव थे, उनके अतिथि थे। तब देवी कुंती के कहने पर वो भीम है, वो उस परिवार की जगह पे भीम सारा अनाज लेकर उस राक्षस के पास गए और वहां पे जाकर न सिर्फ राक्षस को मारा बल्कि उस समस्त गांव वालों को आने वाली हर दिन की परेशानियों से निजात दिलाया, उनसे मुक्ति प्रदान करी। और वहां से वो आगे निकल गए। आगे चलकर द्रौपदी का जो स्वयंवर हो रहा था, वहां पे अनेक राजा महाराजा जुटे हुए थे। हर एक ने अपना प्रयास किया द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने के लिए, परंतु हर एक व्यक्ति असफल रहा। अंत में अर्जुन ने जैसे ही निशाना लगाया, तुरंत बाकी सब वहां पे उपस्थित राजा महाराजा खड़े हो गए और भयंकर गर्जना के साथ चिल्लाने लगे, नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, हम सब मिलकर द्रुपद को बंदी बना लेंगे और इस ब्राह्मण व्यक्ति को भी बंदी बना लेंगे, जो कि अर्जुन ब्राह्मण वेश में वहां पे गए थे। तो वहां पर भीम ने डटकर मुकाबला किया। वहां पर रखे हुए एक पेड़ के टुकड़े को बहुत अपने हाथों में उठाकर सबको वहां से दूर धकेल दिया और अपने भाई अर्जुन को वहां से द्रौपदी सहित सुरक्षित अपने घर तक लेके गए। आगे चलकर भक्तों, जब पांडव है वो 1 वर्ष के अज्ञातवास पर थे, तब विराट नगर के विराट राजा के वहां पर वो अलग अलग तरीके से रहने लगे। भीम था, वो रसोइयों के रूप में रहने लगा। तो वहां पर भी देवी द्रौपदी के साथ जो विराट देश का राजा था, उसका जो सेनापति था, उसने दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। तो वहां पर भी भीम ने उसको जान से ही मार दिया, उसकी हत्या कर दी। यानी कि जिस उद्देश्य से भीम को प्राकट किया था, भीम को आह्वान किया था, उस कार्य को हर तरीके का, हर मोर्चे पर वो डटकर खड़े रहे, डटकर उसका सामना किया, हर मुसीबत में अपने परिवार का संरक्षण दिया। इस बात से हम समझ सकते हैं कि भीम है वो कितने मेधावी थे। और भीम को विशेष रूप से रसोई बनाना और रसोई अपने पेट में ग्रहण करना अत्यंत पसंद था। जब वो वन में थे, तब देवी कुंती जब भिक्षा मांगकर जो धन लाते थे ना, जो भोजन लाते थे, उन भोजन का 2 हिस्सा करती थी। एक हिस्सा भीम को देती थी और बाकी का आधा हिस्सा अपने समस्त चारों भाइयों को प्रदान करती थी। यानी कि भीम को भोजन करने का अत्यंत शौक था। और भीम का चरित्र बहुत ही निर्मल था, बहुत ही सरल था। वो अंदर और बाहर से एक जैसे थे। उनके मन में जरा भी कपट नहीं था भक्तों। और अगर उन्होंने ठान लिया कि किसी ने उनके प्रति अहित किया है, किसी ने उनके प्रति बुरा बर्ताव किया है, तो उसका बदला लेकर ही रहते थे, उसको उचित दंड देकर ही रहते थे, कभी किसी को माफ नहीं करते थे। और इसका प्रमाण भक्तों, द्रौपदी वस्त्र हरण के समय दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। तब भीम ने प्रतिज्ञा करी कि आगे चलकर मैं दुशासन तुम्हारे साथी का लहू पीऊंगा। और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर उन्होंने इस कार्य को कर अंजाम दिया, परिणाम हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। भीम रसोई अत्यधिक मात्रा में खाते थे, उन्हें इसलिए वृकोदर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वृकोदर, यानी कि अत्यंत मात्रा में भोजन करना। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका उपहास उड़ाया था। जब भीम द्वारका गए श्री कृष्ण से मिलने के लिए, तो द्वार पर गए तो द्वारपाल ने बोला कि कितने मिलना है? तो बोले कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल ने बोला कि रुको, हम 1 मिनट पूछ के आते हैं। द्वारपाल जैसे ही अंदर पूछने गए, भीम पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। द्वारपाल ने कहा कि आपसे मिलने के लिए कोई भीम नाम का व्यक्ति आया है। भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा कि अरे वो पेटू, उसको बाहर ही थोड़ी देर खड़ा रखना, अगर वो अंदर आ गया तो मेरा सारा का सारा भोजन खा लेगा। तो भीम ने उतने में वो बात सुन ली। भीम भी बोलने में कहीं पीछे नहीं हटते। भीम ने कहा कि अरे कृष्णा, तुम मुझे पेटू कह रहे हो? मैं कितना खाता हूँ? 10 बाल्टी लड्डू, 20 बाल्टी लड्डू, 50-100 चपाती, और कितना खाता हूँ। परंतु तुम कितना खाते हो? तुम तो प्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर स्वीकार कर लेते हो और डकार तक नहीं लेते। आपसे बड़ा पेटू कौन हो सकता है? यानी कि कहने का तात्पर्य, भीम है वो अत्यंत मात्रा में खाते थे, इसलिए उनको वृकोदर भी कहा जाता था। दूसरा पात्र यहाँ पे आ रहा है अर्जुन। अर्जुन के विषय में तो हर कोई जानता है कि कितने बड़े, जब भी किसी धनुर्धर, महान धनुर्धर का नाम लिया जाता है, सबसे अग्रणी अर्जुन का नाम आता है। अर्जुन को
पांडु तथा देवी कुंती के तृतीय पुत्र के रूप में माना गया है। राजा पांडु के कहने पर देवी कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान करके अर्जुन को प्राप्त किया और अर्जुन बचपन से ही बहुत ही मेधावी और जिज्ञासु छात्र रहे हैं और उनके जिज्ञासा और माधुर्यता के कारण वो गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को अत्यंत प्रिय थे। और उनके जिज्ञासा के कारण ही भक्तों आज हम यहाँ पर बैठकर जिस ग्रंथ के विषय में पढ़ रहे हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता, वो अर्जुन की जिज्ञासा का ही परिणाम है, अर्जुन की जिज्ञासा का ही फल है। अगर अर्जुन ने जिज्ञासा नहीं करी होती तो आज हमें श्रीमद् भगवद गीता रूपी दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हजारों वर्षों से अनेक आचार्यों ने, अनेक व्यक्तियों ने अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार की मुसीबतों का डटकर सामना किया है और अपने जीवन की दिशा दशा दोनों परिवर्तित करी है, अपने जीवन का कल्याण करा है। आज हम भी अगर अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं ना, कल्याण करना चाहते हैं ना, सही जीवन को सही मूल्यों में जीना चाहते हैं ना, तो श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो ये ग्रंथ है ना, महान ग्रंथ, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया हुआ, अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान, इसको पढ़कर उचित मार्गदर्शन में समझकर अपने जीवन में उतारिए। अगर इसको अपने जीवन में उतार लिया ना, तो निश्चित रूप से हमारा हृदय वो परिवर्तित हो जाएगा। अर्जुन ने जिज्ञासा करी, श्रीमद् भगवद गीता प्राप्त हुई। परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करी, श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। ऐसे अनेक आचार्यों ने ऐसी जिज्ञासा करी जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हुआ है, मानव जाति का कल्याण हुआ है। हमें भी अपने गुरु के पास जाकर, आचार्यों के पास जाकर ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे हमारा तो कल्याण हो, साथ ही साथ बाकी समाज का भी हित हो। अपने लिए तो हर कोई व्यक्ति जीता है, समाज के लिए जीना चाहिए, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए जीना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए जीना चाहिए। उसमें जो आनंद है ना, अपने स्वयं के लिए जीने में आनंद नहीं है। खैर, अर्जुन है वो इतने मेधावी थे कि जब वो जैसे जैसे बड़े हुए, गुरु द्रोणाचार्य के विशेष शिष्य बन गए, उनके बहुत ही निकट शिष्य बन गए, सबसे उत्तम शिष्य के रूप में आगे उभरने लगे। पांडवों को वनवास में जब गए हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण को लगा, भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के स्थान पर धर्म तथा अधर्म के बीच में युद्ध होने वाला है और उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को दिव्य अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर इंद्रदेव ने अर्जुन को स्वर्ग लोक आने का न्योता दिया। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक लोक से दूसरे लोक तक जाने के लिए हम इस स्वयं के शरीर में नहीं जा सकते, अलग ही देह प्राप्त करना पड़ता है। परंतु भगवान की कृपा से अर्जुन स्वर्ग लोक में गए, वहां पर हर प्रकार की कला में पूर्ण रूप से निपुण हो गए, शस्त्र और शास्त्र में अनेक प्रकार से कलाओं में निपुण हो गए। जैसे ही उनकी वहां पे शिक्षा संपन्न होने को थी, तब इंद्रदेव ने सोचा कि अर्जुन यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, अब यहाँ से जाने वाला है, तो क्यों नहीं एक तरीके से देखा जाए तो अर्जुन इंद्रदेव का पुत्र हुआ, क्योंकि इंद्रदेव का हवन करके देवी कुंती ने उनको प्राप्त किया था। तो अपने पुत्र की सेवा तो करेंगे। तो एक दिन बड़े समारोह का आयोजन किया गया। उसमें उर्वशी जो अप्सरा थी उसको भेजा कि अर्जुन को प्रसन्न करो। अनेक प्रकार के नाच गाने हुए, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए और इंद्रदेव ने सोचा था कि उर्वशी को देखकर अर्जुन मोहित हो जाएंगे, परंतु भक्तों हुआ ठीक उसके विपरीत। अर्जुन तो मोहित नहीं हुए, अर्जुन को अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम था, इसलिए तो वो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र हुए। आज की तारीख में हम समाज में अगर अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहते हैं ना, सही ज्ञान देना चाहते हैं ना, तो अर्जुन जैसे महान आचार्यों का, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और भी हमारे शास्त्रों में श्रीमद् रामायण, महाभारत और उनके अंदर जो जो पात्र है ना, उनके अंदर जो आचार्य उनकी शिक्षा प्रदान करेंगे ना, तो बच्चों के चरित्र का निर्माण होगा। हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि आगे चलकर चरित्रवान हो, परंतु हम ज्ञान क्या प्रदान कर रहे हैं? जन्म के साथ ही, अरे जन्म तो छोड़ो, जन्म के पूर्व जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तब भी माता मोबाइल लेके बैठी रहती है, टीवी के समक्ष बैठी रहती है, और उस टीवी और मोबाइल में क्या दिखाया जाता है? वो नाचने गाने वाले लोग वहां पे कुछ कार्य कर रहे होते हैं, उनको देख देख कर माता की तो बुद्धि
भ्रष्ट होती है, साथ ही साथ उसकी चेतना का प्रभाव बालक की चेतना पर भी पड़ता है। जो माता, ऐसा कहा जाता है कि गर्भ अवस्था में माता जो कुछ देखती है, जो कुछ खाती है, उसका सीधा सीधा प्रभाव है वो बालक के चेतना पर पड़ता है। और वही बालक जन्म के साथ ही रोता है, बिलखता है, और जैसे ही टीवी के समक्ष बैठा देते हैं ना, वो शांत हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, उसको टीवी के समक्ष बिठा देते हैं, और उसमें क्या देखता है? जो इंटरनेट परोस रहा है वही तो देखेगा। ये नाचने गाने वाले आजकल जिसको हीरो हीरोइन कहते हैं ना, जो पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में डूबे रहते हैं, असली जिंदगी में तो वो पूर्ण रूप से नशेड़ी भांगेड़ी है, और आज लोग उनको हीरो हीरोइन मान रहे हैं। और उनको देख के बच्चे हैं वो भी वही सीखते हैं। वो टीवी की एडवर्टाइज में आकर अनेक प्रकार का नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान की वस्तुओं की एडवर्टाइज करते हैं, और उनको देखकर बच्चों को लगता है कि हमारे जो रोल मॉडल है वो ये कर रहे हैं तो हमें भी वही करना चाहिए। नहीं भक्तों, हम अपने बच्चों को नरक की तरफ धकेल रहे हैं। अगर आने वाली पीढ़ी कोई गलत कार्य करती है ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे, ये समाज होगा। आज हम देखते हैं कि समाज में जब कोई अमानवीय घटना घटती है, किसी कन्या के साथ, किसी बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तब टीवी डिबेट में बड़े बड़े एंकर बैठकर समाज को दोष देते हैं, पुलिस को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, परंतु कोई अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखता कि मैं अपने संतान को सुधारने के लिए क्या कार्य कर रहा हूं, क्या मैं अपने बच्चों को संस्कार दे रहा हूं। बेटी को तो हर कोई समझाता है कि बेटी ये कार्य नहीं करना चाहिए, वहां पे लेट नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई अपने पुत्रों को संस्कार देता है कि बेटा रात भर कहां पे थे? क्या बेटे को पूछने का अधिकार नहीं है? अगर किसी की बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसका जिम्मेदार जरूर किसी ना किसी का बेटा होगा, किसी ना किसी का भाई होगा। तो हमें अपने बच्चों को जन्म के साथ ही संस्कार देने चाहिए कि किस प्रकार जो आपकी बहन है ना, वो दूसरी लड़की भी किसी न किसी की बहन या बेटी होगी। जब उसके घर पे ऐसी अमानवीय घटना घटेगी ना, तो उनके माता पिता पर क्या गुजरेगी, और उसके माता पिता पर जो गुजरती हुई हम अगर महसूस कर सकते हैं ना, तो हम अपने बच्चों को ये संस्कार देना निश्चित समझेंगे। आजकल हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे झूठ न बोले, सत्य का सहारा ले, लेकिन हम क्या झूठ बोल रहे हैं? सत्य का सहारा ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कभी झूठ न बोले, अच्छे इंसान बने, परंतु हम अपने आचरण द्वारा नहीं सिखाते। हम बच्चों को बार बार बोलते हैं बेटा झूठ मत बोलो, झूठ बोलना सही नहीं है, परंतु स्वयं बार बार झूठ बोलते हैं। अपने प्रतिदिन के दैनिक व्यवहार में झांक कर देखिए कि कल मैंने कितना झूठ बोला। एक दिन की बात, सत्य घटना भक्तों, एक बार एक परिवार में एक व्यक्ति घर में बैठा हुआ था। अचानक बाहर से कोई व्यक्ति आया, बेल बजाया। उनका नन्हा सा बच्चा 4-5 साल का खेल रहा था। जाकर दरवाजा खोला तो वहां पे बाहर एक व्यक्ति आया हुआ था। उस व्यक्ति ने बोला कि बेटा जाओ आपके पिताजी को बुला के आओ। बेटा भागा भागा घर के अंदर आया, अपने पापा से कहने लगा पापा पापा बाहर कोई व्यक्ति आया है, अंकल आए हैं जो आपको बुला रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने जो बोला ना, उसके बच्चे के हृदय पर चोट कर जाता है। उसने कहा कि बेटा जाकर अंकल से बोलो कि मैं घर पे नहीं हूं। नन्हा सा मासूम सा बच्चा, उसे क्या पता कि पिता की गूढ़ बातों में क्या रहस्य छिपा हुआ है। उसने तो तुरंत चिल्लाकर कह दिया कि अंकल अंकल मेरे पापा बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। एक ही शब्द में बच्चे को बहुत कुछ सिखा दिया। क्या सिखाया? झूठ बोलना। हम स्वयं अपने बच्चों को, ये तो सिर्फ एक पिता की कहानी है, आप और हमारे भी कहीं न कहीं ऐसा दृष्टांत आता होगा, लेकिन हम अपने जीवन में झांक कर नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। अपने जीवन पर झांक कर देखिए कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब गलत कार्य करता है ना, तब सोचते हैं कि बेटा कहां से सीखा। आज के शिक्षक भी अपने बच्चों को जब कार्य करते हुए देखते हैं ना, बोलते ये कैसा बच्चा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं जीवन में। मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूं ना कि अर्जुन इतना बड़ा क्षत्रिय था, इतना बड़ा योद्धा था, स्वर्ग लोक में गया था, लेकिन उसको अपनी इंद्रियों पर संयम था। जैसे उर्वशी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे भोग करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे को अपने पुरुष रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, धन्य है अर्जुन। उसने दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगा, हे माते, मैंने तो आपके चरित्र में हमेशा अपनी माँ की ही मूर्त देखी है,
आज हम कहते हैं ना कि पराई स्त्री को अपनी माता और बहन के समान देखना चाहिए। अर्जुन से सीखिए, उन्होंने साक्षात अपने जीवन में उतार कर देखा कि हे माते, मैंने तो आपके श्री चरणों में हमेशा अपनी माता की छवि देखी है। उर्वशी अत्यंत क्रोधित हो गई और आग बबूला होते हुए अर्जुन को श्राप दे दिया कि जाओ तुम नपुंसक बन जाओ। अर्जुन ने उस श्राप को भी हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया और अर्जुन वहां पर बैठ गया। परंतु उर्वशी है वो, उनको अपने किए का पछतावा हुआ। वो भागी भागी इंद्रदेव के पास जाकर कहने लगी, हे इंद्रदेव, हे भगवान, मैंने अर्जुन को ये श्राप दे दिया। इंद्रदेव ने कहा कि ठीक है, तुमने श्राप दे दिया, परंतु इस श्राप को कम कर दीजिए। तब इंद्रदेव के कहने पर वो श्राप है वो 1 वर्ष का रख दिया। अर्जुन जब इंद्रदेव के पास जाकर उनसे प्रस्थान करने की आज्ञा लेने के लिए गए, जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, इंद्रदेव ने कहा, आयुष्मान भव। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अभी इस आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं है, मैं ये नपुंसक भरा जीवन जीकर क्या करूंगा, इससे अच्छा है कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद न दीजिए। तब इंद्रदेव ने कहा कि ये जो श्राप मिला है ना, ये भी आपको आगे चलकर काम आएगा। ये श्राप सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आपको 1 वर्ष को तक भुगतना पड़ेगा और वो भी आपको आगे चलकर अज्ञातवास में काम आएगा। क्योंकि सूर्य की भांति चमकने वाले अर्जुन, उनकी बलिष्ठ भुजाओं को देखकर भला एक वर्ष तक वो कहां पर छुपाएंगे उसको। तो बोले आपको विराट देश में रहने के लिए वो श्राप है वो ब्रह्म लल्ला बनने के लिए काम में आएगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों। जो महान व्यक्ति है ना, ऊंचे पद पर है ना, वो कोई श्राप भी देते ना, वो हमारे कल्याण का ही कार्य होता है। बड़े बड़े आचार्यों ने, दुरासा मुनि ने, जिस किसी ने भी श्राप दिया ना, नारद मुनि ने, आगे चलकर वो उनके कल्याण का कारण बना है। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया, आगे चलकर भगवान श्री रामचंद्र के श्री चरणों का स्पर्श पाकर अहिल्या का उद्धार हो गया। नारद मुनि ने नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप दिया, आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका उद्धार हुआ। और यहाँ पर उर्वशी ने जो श्राप दिया ना, अर्जुन के आगे चलकर काम आया और अर्जुन ने इस प्रकार वहां से शिक्षा संपन्न करके अपने भाइयों के पास लौट आए और आगे चलकर उन्होंने अपने भाइयों की, अपने परिवार की धर्म का जो युद्ध था उसमें विजय प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। और अर्जुन युद्ध क्षेत्र में उपस्थित था, तब तक पांडवों की विजय सुनिश्चित थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं उनका रथ चला रहे थे। तो अभी हमने जाना कि अर्जुन और भीम की महात्म्य क्या है, उनका जीवनी क्या है। इसलिए तो दुर्योधन है वो उन दोनों का नाम लेकर कह रहा है कि हे गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और भीम की भांति और भी अनेक योद्धा है जो विपक्षी सेना की तरफ से युद्ध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और दूसरी बात की, अर्जुन की जो महत्वपूर्ण बात थी वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। और जो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है ना, वो संपूर्ण जगत को प्रिय होता है। क्योंकि भगवान किसी ऐरे गहरे को प्रिय नहीं होते। भगवान को प्रिय होने के लिए हमें बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, बहुत ही शुद्ध हृदय होना पड़ता है। और यहाँ पे दूसरा प्रमाण भी, ये दूसरा सिद्धांत समझ में आ रहा है कि अर्जुन भगवान को क्यों प्रिय था, क्योंकि उनको अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम था। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4 में दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष जाकर ये जताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार जो विरोधी सेना के सदस्यों के बारे में, विरोधी सेना के जो योद्धा हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो आगे चलकर हम 3-4 श्लोकों में देखेंगे कि दुर्योधन विपक्षी सेना के योद्धाओं का ही वर्णन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 5, दृष्टकेतु सकीतान काशीराज सवीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्व शैव्य स नरपुंगवः। अर्थात इनके साथ ही दृष्टकेतु, शेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शिव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक क्रमांक 6, युधामन्यु स विक्रांत उत्तमोजा स वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहाँ पे सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का भी जिक्र आया, जो युद्ध में हमेशा
हर किसी का डट कर सामना किया और अंत में जब वीरगति को प्राप्त हुए तब भी किसी एक के मारे नहीं मरे। अनेक योद्धाओं ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु पर वार किया, तब जाकर उनका शरीर का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सुभद्रा से कहा था कि अभिमन्यु है वो अर्जुन की भांति ही महान धनुर्धर है, तभी तो वो युद्ध में कर्ण और भीष्म पितामह का डट कर मुकाबला कर रहा था। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे ना, तब जो अभिमन्यु है वही उनकी जगह पे विरोधी जो बड़े बड़े भामाशाह थे उनका डट कर मुकाबला कर रहा था। श्लोक क्रमांक 7। अस्माकं तु विशिष्टा येतानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञातदान ब्रवीमिते। अर्थात किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। यहाँ पे दुर्योधन फिर पुनः एक बार राजनीति करते हुए इंगित हो रहे हैं कि किस प्रकार वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये बताना चाह रहे हैं कि हे गुरु द्रोणाचार्य, अभी तक तो मैं विरोधी सेना के विषय में बता रहा था, परंतु हमारी सेना में भी कोई कम योद्धा नहीं है। मेरी सेना में जो महान योद्धा है ना, उनके बारे में भी सुनिए। तो युद्ध अभी दुर्योधन की सेना में कौन कौन महान योद्धा है, उनके विषय में हम जानेंगे अगले सत्र में। इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। इस सत्र में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक, हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम